आइए देखते हैं जीएसटी लेक्चरर सॉल्व पेपर 2019 का, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हुए हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका जो फिजिक्स से लिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें से जैसे कुछ पदार्थ जो दिए हैं जो सीधे द्रव में न आकर वाष्प में बदल जाते हैं। इसमें से कपूर है आपका, कौन सा हो जाता है? कपूर। और एक दूसरा हो जाता है नेफ्थलीन। ठीक, क्या है? नेफ्थलीन है। ये सीधे द्रव में ना आकर द्रव में ना आकर के सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कौन सा होगा? दूसरा क्वेश्चन दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसमें दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन, परिकिरणन और अपवर्तन। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर नंबर ए सही होगा। कौन सा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई अवसंरचना, ठीक, जो उसके अलग विपरीत दिखाई पड़े, उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे क्या है? हीरे का चमकना। ठीक, किसका? तो हीरे का चमकना क्या है? ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अभिक्रिया है। और जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर आपको आगे लगेगा कि पानी भरा हुआ है, ठीक, गर्मी के मौसम में, और जब वहाँ पहुँचिए तो वो स्थित नहीं रहती है। और जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरीचिकाओं का बनना, ये सब अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। परिकिरणन के कारण क्या होता है? तो परिकिरणन के कारण जो परिकिरणन होता है वह प्रकाश में जो रंग होता है उसको प्रदान करता है। जैसे आसमान का रंग नीला होना, ठीक, ये किसके कारण होता है? तो ये परिकिरणन के कारण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो इसमें से दिया गया है पहला, त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, तो बुलबुले का लोप हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक, और पानी का जो बुलबुला होता है वो किसके कारण होता है? तो पानी का जो बुलबुला होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या बनता है? पानी में बुलबुले बनते हैं। और क्या है? साबुन में जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सांद्रता के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक, तो पानी में अगर कोई बुलबुला बनता है या वर्षा के समय जो बुलबुले बनते हैं वो किस घटना के कारण बनते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 19 नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या होगा? 19 नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक
तरल पदार्थ या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें थर्मस के बारे में कहा गया है, ठीक, जो थर्मस आते हैं तो इसमें जो अभिक्रिया होती है वो क्या करते हैं, संचलन या विकिरण या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, सी बनता है, ठीक। ए और दो दोनों सही है। जैसे कोई क्या होता है, थर्मस होता है, ठीक। तो थर्मस में क्या किया जाता है, एक इसके अंदर दो परतें होती हैं, ठीक, एक अंदर से और एक मतलब ऐसे पर की होती है। तो इसमें क्या होता है, ना तो कोई हवा, ठीक, ऑक्सीजन अंदर जाती है और ना ही अंदर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर आ पाती है, ठीक। और इसी बीच में वो ऊष्मा रह जाती है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ अगर लिक्विड अवस्था में उसमें रख दिया जाता है तो वो ज्यों का त्यों बना रहता है। और इसी को क्या कहा जाता है, संचलन या संवहन विकिरण, ठीक। तो संवहन या विकिरण इस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके कारण कोई भी तरल पदार्थ या फिर ठंड अगर आप रखेंगे तो ठंड रहेगा या गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा। आप लोग अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो कैल्शियम जानते होंगे, ठीक। तो चीनी की मिट्टी दिया है ऑप्शन, कोडरमा दिया गया है और जिप्सम दिया गया है और टैल्क दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात जिप्सम में। जिप्सम में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। और कैल्शियम का जो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो सी ए क्या होता है, सी ए और एस ओ फिर 2H2O होता है। ये जिप्सम का सूत्र होता है और इसमें भारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और इसका उपयोग जो होता है वो किस में किया जाता है, तो सीमेंट उत्पादन में किया जाता है, ठीक। इसका उपयोग किस में किया जाता है, सीमेंट में किया जाता है कैल्शियम का प्रयोग, ठीक। आगे बात करेंगे, अगर कोडरमा की बात कही जाए तो कोडर्म किसका है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक। एल्यूमिनियम का क्या होता है, ये अयस्क होता है, ठीक, कोडर्म। और चीनी आप जानते हो, चीनी मिट्टी जो होती है वो होती है और जो होता है क्या है, टाइल का एक नर्म खनिज होता है, ठीक। कैसा खनिज होता है, तो यह एक नर्म खनिज होता है, ये खनिज है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो ये मिलान वाला है, ठीक। तो मिलान इसमें दिया गया है, आपका कौन सा सही होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है तो गोला खींच लीजिएगा। तो इसमें दिया गया पहला आपका ऑप्शन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, ये इसका प्रयोग किस में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में होता है, ठीक। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। किसमें, फोटोग्राफी में। और यही आपका आंसर सही नहीं है, ठीक, ए में, ठीक। बाकी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, ठीक, ये इसका सुमेलित है। और लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो गांठिया के उपचार में किया जाता है, याद रखेंगे। फिर दुधिया मैग्नीशियम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो प्रति अम्ल है ये, ठीक, ये क्या है, प्रति अम्ल। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, सुमेलित हो जाता है। और कौन सा सही नहीं है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है।
और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग, इसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किस में, तो इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी। ठीक, ये आप लोग समझ जाइएगा, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा बनेगा, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है, मतलब कौन सी गैस जो है जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है। ठीक, धान के खेतों से होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो भूमि के तापमान में भी वृद्धि करती है और किससे, धान के खेतों से उत्सर्जित होती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन दिया गया है आपका, नाइट्रोजन दिया गया है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, मीथेन दिया गया है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा, डी हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का देख लेते हैं। तो ये किससे, धान के खेतों से उत्सर्जित होने वाली गैस होती है और यह धान के खेतों के साथ साथ पशुओं की जुगाली से भी और कोयले के खानों से उत्सर्जित होती है। किससे किससे उत्सर्जित होती है, तो पशु के जुगाली से। ठीक, किससे, तो पशु के जो जुगाली करते हैं, ठीक, जुगाली जिसको पागुर बोलते हैं। ठीक, तो जुगाली से और किससे, कोयले की खान से। किससे, कोयले की खान से। ठीक, तो ये निकलती है। और साथ ही अगर बात की जाए, ठीक, तो साथ ही अगर बात की जाए पशुओं की जुगाली से, और ये एक कैसी गैस होती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, कौन सी गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक, कैसी गैस है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आ जाती है, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, ये हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक, और कौन हो जाएगी, तो नाइट्रस ऑक्साइड, और आपकी ओजोन हो जाती है। ठीक, और वाष्प हो जाती है। ये तीनों की तीनों ये भी क्या है, क्या है, चारों, अगर बात की जाए चारों की चारों ये जो दी गई है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।